सड़क पर गड्ढे और गड्ढे में सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। पिछले साल पटना में जल जमाव की स्थिति क्या थी, हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके बाद कई तरह के दावे किए गए, शहरों को भरोसा दिया गया कि इस बार इंतजामों के आगे बारिश का पानी फीका पड़ जाएगा, लेकिन पहली बारिश में ही सिस्टम के दावे गड्ढों में नजर आ रहे हैं। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इसे कहते हैं भोज के समय कोहड़े की रोपाई। पहले इन नालों को जी भर के देखिए। जहां तक देखेंगे नाले ही नाले पाएंगे। बीच सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलेंगे। ये राजधानी का वो इलाका है जहां पटना की सबसे बड़ी फर्नीचर मंडी है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहाँ की हालत क्या है ये आप खुद ब खुद देख लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक पटना और पूरे बिहार में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में पटना शहर किस हालत में है ये भी दिखाना ज़रूरी है। इस वक्त हम हैं पटना के नाला रोड इलाके में। हम एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से ये जो जाम लगा हुआ है ये नाला रोड की तस्वीर है, और दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए किस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं। और ये गड्ढे इसलिए खोदे गए हैं सरकार के मुताबिक कि बारिश का पानी, यानी पिछले साल जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति थी उससे मुक्ति पाने के लिए ये गड्ढे खोदे गए हैं। नाले का निर्माण हो रहा है। सिस्टम की कारस्तानियों की वजह से सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी है। इन सब के बीच कारोबार भी पानी पानी है। तो गड्ढा खोदा हुआ है, कैसे आप लोग का दुकान बिजनेस चल रहा है? एकदम बिजनेस नहीं चल रहा है, एकदम गड़बड़ है। यहाँ ग्राहक के आना जाना भी बहुत काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको इसी नाला रोड के दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाते हैं। लोकेशन भले ही दूसरी है, लेकिन नज़ारा बिल्कुल एक जैसा है। अभी देखिए हम नाला रोड में हैं और ये तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। ये महीनों भर से जो है वो यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े जो हैं वो गड्ढे किए गए हैं। भारी बरसात हो रही है, गड्ढों में जो है वो पानी जमा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो निर्माण जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। और ज़रा देखिए यहाँ पे कि सवाल ये है कि आखिर ये गड्ढे तभी क्यों खोदे जाते हैं जब ये बरसात होती है। और यहाँ से देखिए वहाँ पूरे लंबे रोड पर तमाम जगहों पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे ऐसे सड़क पर कर दिए गए हैं, और इससे एक तरफ ट्रैफिक भी परेशान है और जो लोगों को जो है इस बात को लेकर के डर बड़ा ज़्यादा है कि अगर ये पानी पूरी तरह से भर गया तो फिर बरसात में यहाँ पे कोई गिर भी सकता है। एक तो भारी बारिश, ऊपर से गड्ढे में सिस्टम, लिहाजा लोगों का डर भी लाजमी है। गाड़ी स्लिप कर जा रहा है, कई लोग तो गिर गए हैं यहाँ पर। गिर गए हैं? हाँ गिर गए हैं। बहुत आदमी गिरते रहते, डर लगता है कि बरसात में रहता है, पानी भर जाए, कोई इसमें गिर जाए। यहाँ पर बहुत डेंजरस है। यहाँ वहाँ गड्ढा खोदा हुआ है। अब ये चलना राहगीर के लिए मुश्किल हो गया। ये आम दुकान की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ वहाँ गड्ढा है, पूरा गाड़ी जाम है। जाहिर है सिस्टम की बेपरवाही, नगर निगम की लापरवाही इस शहर के लिए नासूर बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस साल का सवाल नहीं है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो पहली बारिश में ही तमाम दावे जो हैं वो धुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे। नाला रोड के बाद चलिए अब हम आपको पटना के एक दूसरे इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के समय सिस्टम ने उस इलाके को बेरास्ता कर रास्ता बनाने की कोशिश की है। सुनने में ये बहुत हैरान करता हुआ लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। महिलाओं की आवाज करीब से नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। बताइए कितनी परेशानी हो रही है।
इन महिलाओं के गुस्से की आवाज हम आपको साफ साफ जरूर सुनवाते, लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता बचा नहीं। इस इलाके के लोगों के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इलाके से गुजरने वाली सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। जहां कल तक रास्ते में गड्ढे थे, वहां अब गड्ढे में भी रास्ता नहीं है। तो अस्पताल जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही बाजार जाने के लिए कोई व्यवस्था है, क्योंकि लोग घरों में कैद हैं। यानी बेली रोड से लेकर नहर तक जो तस्वीर आपके सामने है वो यही है। हर इलाके के लोग कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हो गए हैं। अब इंतजार हो रहा है कि कोई आएंगे हाकिम और उसके बाद इनकी परेशानी दूर करेंगे। ये वही इलाका है जहां पिछले साल 2 महीने तक जल जमाव की वजह से लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा था। भरोसा मिला था कि अगले साल गोला रोड को जल जमाव का गम नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन वादों की हकीकत क्या है, सब कुछ आपके सामने है। इस बार लोगों को ये आश्वासन मिला था कि डैम का निर्माण होगा, नाला का निर्माण किया जाएगा, लेकिन देखिए जब बारिश शुरू होती है, जब मानसून दस्तक देता है, उसके बाद नाले का निर्माण शुरू होता है और देखिए कि रास्ता को काट दिया जाता है। अब लोग बारिश शुरू होने के बाद ही हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यानी भले ही अभी तक बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं हो, लेकिन देख सकते हैं रास्ता काट दिया गया है। नतीजा अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजधानी की पक्की सड़कों पर चलने वाले लोग अब चचरी में रास्ता तलाश रहे हैं। पिछले साल के बजाय तो यह 100 गुना यहाँ के पब्लिक मर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, आने जाने का साधन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर चारों तरफ सब रास्तों को काट दिया गया है। इवन जो सरकार के द्वारा रास्ते बनाए गए हैं उन रास्तों को भी काट दिया गया है। ये हमारी व्यवस्था में जो सरकार द्वारा पैसे लगा के क्यों बनाया गया वो रास्ता? इस बार पानी से बचिएगा आप लोग, क्या लग रहा है? बचने का कोई नहीं है। ये तो भोज पे कोहड़ा रोपने वाली बात हो गई। यकीनन जब व्यवस्था बहरी हो तो ऐसी तस्वीरें ही सामने आती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में कैसे सिस्टम ने आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयास किया है। बरसात शुरू होने पर गोला रोड या फिर नाला रोड में जल निकासी के लिए काम की शुरुआत की गई। जगह जगह सड़कें काट दी गईं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। काम की हालत देखकर तो ये लगता है कि महीनों में ये काम पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शेखर ये दावा करते नहीं थक रहे कि 10 दिनों के भीतर पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये कि जिस काम के लिए महीनों इंतजार किया जाता है, उसे 10 दिनों में कैसे ठीक कर देंगे, ये 10 दिन बाद भी आपको देखने में जो तस्वीर है वो साफ निकल कर आएगी कि इधर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा तो मॉनसून की पहली बारिश को अपने लिए परीक्षा की घड़ी मान रहे हैं। ये भी दावा करते नहीं थकते कि राजधानी में जल निकासी को लेकर काफी काम किया गया है, जो बचा हुआ है उस पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन तस्वीरें इन दोनों के दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। नाला रोड में हम लोग काम कर रहे हैं, अशोक राजपथ में कुछ काम कर रहे हैं और 4 से 5 दिन में काम खत्म भी हो जाएगा। वो स्पेसिफिक इलाकों में जहाँ पर जल जमाव होता था, पोस्टल पार्क है, रामनगर है, इन इलाकों में हम लोगों ने ड्रेन्स प्लान की थी। कोरोना के चलते, वो लॉकडाउन के चलते हम लोग लगभग 2 माह तक काम नहीं कर पाए थे और बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट लेके हम लोग अगले 10 से 15 दिनों में सारी ड्रेन्स जितनी भी पटना की है उनको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। उनमें जहाँ कनेक्टिंग लिंक्स मिसिंग है, कोई पोर्शंस हैं, उनको हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज में वो सभी हम लोग काम को ख़त्म कर दें। नाला को खोद करके कनेक्टिविटीज़ को ठीक कर दिया गया है। बहुत सारे नाला बनाए भी गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई नाले की सफाई नहीं हुई है, जिससे जल जमाव होता था। उस इलाके में अभी नाला रोड और इस तरह के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव है मंत्री जी। जहां अभी भी गड्ढा होगा वहां के लिए स्पेशल पंप का हमने व्यवस्था किया है और उस पंप से उस पानी को निकाल करके हम लोग जो है सो सम्प हाउस में देंगे। वर्षा होगी तो जल जमाव होगा, निकालने की व्यवस्था पूरी तरह हो रही है। तो इस बार क्या एश्योर कर रहे हैं कि इस बार अब ऐसी स्थिति नहीं होगी? देखिए आप 94 mm पानी हुआ है एक दिन,
और पानी निकाल दिया गया और उसमें टेस्ट हो गया कि हमको और क्या करना है, वो हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी, हमारे सारे लोग कर रहे हैं। तो नगर विकास मंत्री जी, लोगों ने सालों इंतजार किया है इस नरकीय जीवन से बाहर निकलने के लिए। 10 दिन और सही, लेकिन 10 दिन के बाद बिहार की जनता आपसे एक बार फिर से यही सवाल पूछेगी। अब हम आपको बिहार के स्मार्ट सिटी का हाल दिखाते हैं। राजधानी हो या फिर स्मार्ट सिटी, सभी जगहों पर आपको एक सा ही नजारा दिखेगा। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश और मुजफ्फरपुर का ये हाल देखिए। एक बारिश ने शहर की सूरत बदल दी। मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन नाला उड़ाही का काम अब भी अधकचरा है। आप ये देखिए, वार्ड 27 जो मुजफ्फरपुर शहर का मझौलिया इलाका है, ये मुख्य सड़क है और सड़कों पर जो कीचड़ है ये नाले की उड़ाही की वजह से हुआ है। नाला निर्माण का काम चल रहा है और लोगों की जो पीड़ा है ये लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से निर्माण चल रहा है और उस वजह से जब बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, फोरकास्ट भी किया गया है कि अगले 3 दिनों तक हैवी बारिश होगी। ऐसे में ये नाले निर्माण का जो काम है इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ये हाल है स्मार्ट सिटी का सपना संजोने वाले शहर का। फाइलों से निकलकर काम सड़क पर तो आया, लेकिन कछुए की रफ्तार से। अपने मन से काम हो रहा है बिना किसी प्लानिंग के, जहाँ मन वहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, चले जाते हैं छोड़ के काम। आने जाने में दुविधा हो रहा है, जाम लग रहा है 2-2 घंटा का, 3-3 घंटा का। किसी को इमरजेंसी में जाना है, हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता है, रुका हुआ एम्बुलेंस रुका रहता है। यहाँ पर यही बारिश के मौसम में इधर नाला खाना हुआ था, उससे साइड होने के क्रम में एक महिला गिरकर उनका मौत हो गया और ये साल भर से चल रहा है। उससे पहले नाला उधर खाना गया, उसके बाद भी बरसात में इधर खाना गया है। अभी तक नाला का पूरा निर्माण नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद अब जरा दूसरी स्मार्ट सिटी भागलपुर का हाल देखिए। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में ही तमाम दावे धुल गए। बच गया तो ये जल जमाव, जिसे निकलने का रास्ता नहीं है। जल जमाव के हालात में शहर वासियों की क्या स्थिति है, आप भी उसे देखिए। सड़क पर घुटने भर नाली का गंदा पानी है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग पानी में घुसकर या फिर सड़क किनारे किसी तरह पार करने को मजबूर हैं। जल जमाव की वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग रहा है। यह भोलानाथ पुल का इलाका है, जो न केवल एक रोड है बल्कि यह दक्षिण के इलाकों की लाखों आबादी को जोड़ने का काम करती है। लोगों के आवागमन का एकमात्र यही रास्ता है और इसी रास्ते से होकर जो है लोग आना जाना करते हैं। लेकिन किस तरह से बारिश के बाद गाड़ियों का परिचालन होता है सहज समझा जा सकता है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लोग जान को जोखिम में डालकर जो है यहाँ इस जो है नाला का जो गंदा पानी है उसको क्रॉस करने के लिए विवश रहते हैं। हम यहाँ कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बरसात में, क्योंकि कितना दिक्कत होता है यहाँ आने जाने में? आने जाने में काफ़ी मतलब कि भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। जाम की स्थिति बनी हुई रहती है अक्सर। मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बाद अब जरा गया की तस्वीर देखिए। मॉनसून की पहली बारिश में ही शहर का कोना कोना बारिश के पानी से भर चुका है। निचले इलाकों के घरों में पानी भर चुका है। शहर के दुर्गावाड़ी, एपी कॉलोनी समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां भीषण जल जमाव है, जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये जल जमाव के बीच से रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल को गुजरना पड़ रहा है। कई ऐसे घर भी हैं जो निचले इलाके में है, उस घर में भी पानी हो गया है, जल जमाव हो गया है, तो वहाँ के भी लोग परेशान हैं और पानी को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये पहली बारिश है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण कुमार, भागलपुर से राहुल ठाकुर और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। तो लगातार बारिश से शहरों में जल निकासी की व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुल गई है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें जिनमें सासाराम और गया की तस्वीरें हैं। सासाराम के सदर अस्पताल के परिसर में घुटने भर पानी भर गया है। मरीज पानी में ही किसी तरह से यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टरों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये पूरा तालाब का नजारा सासाराम के सदर अस्पताल का है। अस्पताल में 2-2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सिविल सर्जन ऑफिस से लेकर
बच्चों के इलाज के लिए NSU तक की जो व्यवस्था है वो पानी हो चुकी है। और वहीं इंटरनेशनल सिटी गया का भी हाल देख लीजिए। तस्वीरों को देखकर ये आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। मॉनसून की पहली बारिश और झमाझम बारिश ने गया नगर निगम के नाला सफाई की पूरी तरह से पोल खोल दी है। कई मोहल्लों के साथ ही DM कार्यालय परिसर और खुद नगर निगम कार्यालय परिसर जो है वो डूब चुका है। उप महापौर और कई कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति पहले से ही कम हो रही थी। इस बारिश में हुए जल जमाव के बाद यहां के कार्यालय में ताला ही लटक गया है। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात पर अंतिम फैसला अब पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी स्वयं करेंगे। पटना में मांझी के आवास पर हुई हम कोर कमेटी की बैठक में नेताओं ने मांझी को ही इस बात के लिए अधिकृत कर दिया कि वे जिधर जाएंगे कार्यकर्ता उनके साथ होंगे। यानी अब हम RJD कांग्रेस वाले गठबंधन में साथ रहेगी या अलग रास्ता अख्तियार करती है, इस बात पर अंतिम मुहर मांझी को ही लगाना है। अब ये देखना है कि मांझी महागठबंधन में बने रहते हैं या फिर JDU में घर वापसी कर एक बार फिर से NDA की नैया में सवार होते हैं। वैसे तेजस्वी के बयान पर तेवर दिखाते हुए मांझी ने भी RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया है। ये कार्यकर्ताओं की तरफ से ही कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ही अधिकृत होंगे कि महागठबंधन में रहना है या हमें महागठबंधन से बाहर जाना है। इस आज की बैठक में यह स्पष्ट तरीके से निर्णय लिया गया है कि जीतन राम मांझी जी ही अधिकृत होंगे, वो तय करेंगे कि हम महागठबंधन में रहेंगे या महागठबंधन से बाहर जाएंगे या किसी अलायंस में रहेंगे। रही बात पिछले कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल के बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को, जीतन राम मांझी जी को अगर कोई बातचीत करनी है तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी से बातचीत करें। और अब देख लेते हैं बिहार की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। पूर्णिया में बीजेपी ने की वर्चुअल रैली। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सभा को किया संबोधित। भूपेंद्र ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मनाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती का 70वां पुण्य दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहे मौजूद। नवादा में बारिश ने खोली सारी तैयारियों की पोल। DM ऑफिस, सदर अस्पताल सहित कई इलाके जलमग्न। बारिश से पहले नहीं हुई नालों की सफाई। सिवान में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। DM ने परिवार को दी 4-4 लाख रुपए सहायता राशि। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।